बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। अपना शपथ पत्र पढ़ें माननीय सदस्य। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज 18वीं बिहार विधानसभा का पहला दिन है। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन है। संवैधानिक कर्मकांड के हिसाब से आज सभी विधायक पद का शपथ ले रहे हैं, अपने माननीय होने का संवैधानिक शपथ ले रहे हैं। कोई हिंदी में, कोई अंग्रेजी में, कोई संस्कृत में, कोई मैथिल में। लेकिन एक अजीबोगरीब दृश्य तब पैदा हो गई जब एक माननीय सदस्य अपना कुछ शपथ ग्रहण के लिए अपनी कुछ लाइन लिख के लाई थी और वो पढ़ना शुरू कर दी। दरअसल होता यह है कि विधानसभा की ओर से मैं फला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान में आस्था रखते हुए एक 5 लाइन का 10 लाइन का बना हुआ होता है, वही उनको पढ़ना होता है शपथ ग्रहण लेने के लिए। लेकिन मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूं वो कुछ अपना लिख कर लाई थी। नाम है अनीता महतो, आरजेडी के सिंबल पर नवादा के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आई हैं। गौरतलब है कि गैंगस्टर अशोक महतो की ये पत्नी है। इनके पति दबंग नेता माने जाते हैं, जेल से छूटे हैं, एक लंबा अरसा उनका जेल में कटा है। कई मर्डर, किडनैपिंग, नरसंहार के वो आरोपित रहे हैं। पिछली बार अपनी पत्नी को, मतलब इसी अनीता महतो को वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा चुनाव लड़वा चुके हैं आरजेडी के ही सिंबल पर, और उस समय उनको हार मिली थी। इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी चर्चा थी कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ एक बोल ऐसे अशोक महतो द्वारा बोले गए थे पब्लिक डोमेन में, जो आरजेडी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही थी। आज फिर एक बार पार्टी के लिए असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनकी ये विधायिका कहिए अनीता महतो, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जब तमाम माननीय विधानसभा के द्वारा उपलब्ध जो शपथ ग्रहण के लिए जो कुछ एक पंक्तियां होती हैं, जो एक शपथ ग्रहण स्टेटमेंट होता है, उसके बजाय अनीता महतो जब अपने द्वारा लिख के लाई गई पंक्तियों को पढ़ना शुरू कर दी, तो शुरू के 10-20 सेकंड 25 सेकंड तक किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये पढ़ क्या रही है। अंतिम में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव टोकते हैं और कहते हैं कि जो आपको दिया गया है वही पढ़िए। फिर अनीता महतो वही पढ़ती हैं जो उनको दिया गया है। हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीर देखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एमएलए साहिमा ये कुछ अलग पढ़ रही थी तो वो ऐसा क्यों कर रही थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कहीं ये संविधान की अवहेलना तो नहीं, क्योंकि जो कुछ भी किया गया वो जानबूझकर किया गया। उसी जिले के एक और विधायिका हैं, वो भी महिला विधायक हैं, विभा देवी, जो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव जीत कर आई हैं। उनको भी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, मदद मिली बगल से, और वो वही पढ़ी जो उनको दिया गया था पढ़ने के लिए। तमाम सदस्य जो है वो उन्हीं पंक्तियों को दोहरा रहे थे जो विधानसभा के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। लेकिन अनीता महतो का एजेंडा कुछ अलग सा दिखा, जिस एजेंडे को प्रोटेम स्पीकर ने रोका और उसके बाद उनको संवैधानिक एजेंडा पर लाया गया। पूरी खबर देखिए। बहुजन समाज की बेटी अनीता, जो बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, महात्मा बुद्ध की धरती से लोकतंत्र के मंदिर में बहुजन महापुरुषों को याद करते हुए, रूहानी आशीर्वाद लेते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। अपना शपथ पत्र पढ़ें माननीय सदस्य, जो आपको दिया गया है। मैं अनीता, जो बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ,
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके सभी कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय बिहार, जय लोकतंत्र, जय संविधान। निर्वाचित